नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया और कनाडा के बीच में हुए कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। कनाडा, जहाँ किसी अन्य देश के मुकाबले इंडियन कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, जहाँ कनाडा को इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना चाहिए के अपोजिट कैनेडियन गवर्नमेंट जस्टिन ट्रूडो कनाडा में एंटी इंडियन प्रोटेस्ट करने वाली खालिस्तानियों को अपने देश का नागरिक बताती है। खालिस्तान टाइगर फोर्स का लीडर हरदीप सिंह निज्जर, जो इंडिया की ओर से पहले ही 2020 में टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, जिसका पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से भी कनेक्शन बताया जाता है। साल के जून के महीने में निज्जर का कनाडा में मर्डर कर दिया गया और इसीलिए कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भारत और इंडियन ऑफिशियल्स पर झूठे और बेबुनियाद एलिगेशंस लगाए। अब इंडिया कनाडा कंट्रोवर्सी से पहले हम थोड़ा हरदीप सिंह निज्जर के बारे में जानते हैं। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब के जलंधर में पैदा हुआ। 1997 में कनाडा गया, वही उसने शादी की और उसके 2 बच्चे भी हुए। वहाँ वह एज अ प्लम्बर काम करने लगा और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सेटल हो गया। कनाडा में रहते निज्जर खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने लगा और फिर वह खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा। माना ऐसा जाता है कि खालिस्तान और पाकिस्तान की ISI दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और एंटी इंडिया मूवमेंट चलाते हैं और ISI इन्हें ग्रेनेड गन प्रोवाइड कराते हैं। अक्सर ये खालिस्तानी मूवमेंट और इनके एक्टिविस्ट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK में देखे जाते हैं और इंडियन गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए इन देशों को रिमाइंड करता रहता है। तो ये सवाल हमारे मन में आता है कि खालिस्तान के उग्रवादी लोगों के अगेंस्ट कनाडा का गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लेता। लेकिन कनाडा ने इसके अपोजिट एंटी इंडिया एक्टिविटी के अगेंस्ट एक्शन लेने की बजाय इंडिया को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया। हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा ये एलिगेशन बिल्कुल एब्सर्ड है, कनाडा ने हमारे साथ भी कम्युनिकेशन नहीं, और इन सब के बाद कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट को अपने देश से बाहर कर दिया और फिर इंडिया ने इसे जवाब में उनके डिप्लोमेट को भी विदिन 5 डेज में इंडिया से जाने को कहा। उन्होंने भारत जाने वाले अपने सिटीजन से अगेंस्ट ट्रैवल एडवाइजरी दी, हमने भी वही किया। अब दोनों कंट्री के सिटीजन्स के लिए वीजा मिलना मुश्किल हो गया। अब हम समझेंगे क्या भारत का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। निज्जर के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कनेडियाई गवर्नमेंट का है और जस्टिन ट्रूडो भारत पे बेबुनियाद और झूठे एलिगेशंस लगाते हैं और कहते हैं हम भारत को प्रोवोक नहीं करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि भारत उनके साथ कोऑपरेट करेगा। अब हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। 70-80s के समय खालिस्तानी नवंबर 1981 बब्बर खालसा नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप ने पंजाब के 2 पुलिसमैन को मार दिया। उसके बाद वह कनाडा भाग गए। उसमें से एक था तलविंदर सिंह परमार। कोर्ट ने उसके अगेंस्ट एक वारंट निकाला, उस पे 6 मेजर चार्जेस लगाए गए जिसमें 2 मर्डर के। अप्रैल 1982 इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा से फॉर्मली कोऑपरेशन करने की मांग की, लेकिन तब के कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करने से मना कर दिया। जस्टिन ट्रूडो अपने पिता के ही तरह खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं। अब हम जानते हैं कि ट्रूडो का कोई हिडन इंटरेस्ट है खालिस्तानियों को सपोर्ट करने का। इसका जवाब काफी सीधा है, बिल्कुल हाँ। 2021 के इलेक्शन में ट्रूडो के लिबरल पार्टी को 157 सीट मिली, लेकिन मेजोरिटी के लिए उन्हें 170 सीट चाहिए थी, तो उन्होंने जगमीत सिंह के साथ अलायंस बनाया। उनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 25 सीट थी, तो अब ट्रूडो के पास 180 सीट हो गई। जगमीत सिंह एक खालिस्तानी सिंपैथाइजर, अगर ट्रूडो खालिस्तान के बारे में कुछ बोलेंगे तो उनकी गवर्नमेंट गिर सकती है। तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कनाडा और भारत के रिलेशनशिप तोड़ने पर तुला है। अब हम कंक्लूजन पे आते। कनाडा को झूठे एलिगेशंस के बजाय ये प्रूव करना होगा कि इस मर्डर के साथ भारत का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया, UK और USA ने कनाडा को सपोर्ट नहीं किया।